25 दिसंबर को जब पूरी दुनिया एक मसीहे के धरती में आने के दिन को सेलिब्रेट करती है, उसी दिन भारत में जन्मी एक शख्सियत को भी याद किया जाता है। और उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये शख्स हैं भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जो एक स्टेट्समैन, एक पत्रकार और एक कवि और साथ में गजब के वक्ता थे। वैसे तो भारतीय राजनीति की सरजमी में कई राजनेताओं ने काम और व्यवहार से अपना डंका बजाया है। किसी को विदेशी रणनीति का विशेषज्ञ माना गया, तो किसी को जनता के दिलों में राज करने वाला राजनेता। कोई युवाओं की पहली पसंद बना, तो कोई दलित और पिछड़ों का मसीहा। मगर इस देश की माटी में जिस राजनेता ने वटवृक्ष की तरह अपनी जड़ें स्थापित की, उनमें भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे आगे है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके वाजपेयी में इन सभी गुणों का समावेश था। शख्सियत सांची के इस सेगमेंट में आज हम चर्चा करेंगे उनके जीवन से जुड़े कुछ खास पहलुओं की। वैसे तो अटल जी की शख्सियत के हजारों किस्से हैं, मगर पत्रकार रह चुके वाजपेयी जी के निजी जीवन के रहस्यों से पर्दा कम ही उठा है। आज हम उनके प्रेम, मर्यादा और कठिन चुनौतियों के अनछुए पहलुओं को आपको बताएंगे। किस्से की शुरुआत 1940 के दशक के मध्य में हुई। उस दौरान लड़के लड़की में बातचीत तो कभी कभार ही होती थी, सिर्फ आंखों के इशारे जरूर हो जाते थे, वो भी कभी कभी किसी किसी के बीच। उस दौरान ग्वालियर के एक कॉलेज में राजकुमारी कौल के लिए युवा अटल बिहारी वाजपेयी ने एक किताब में एक लव लेटर रखा था, लेकिन अटल को कभी उस पत्र का जवाब नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि राजकुमारी कौल ने उन्हें जवाब नहीं दिया था, उन्होंने जवाब दिया था, मगर वो जवाब और किताब कभी अटल के पास पहुंच नहीं पाई। बाद में सरकारी अधिकारी रहे राजकुमारी कौल के पिता ने अपनी बेटी की शादी कॉलेज के टीचर रहे ब्रिज नारायण कौल से कर दी। उनके करीबी दोस्त कारोबारी संजय कौल ने बताया कि राजकुमारी कौल अटल से शादी करना चाहती थी, मगर उनके घर वाले तैयार नहीं हुए। कारण कौल खुद को श्रेष्ठ बताते थे। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी भी ब्राह्मण थे, लेकिन कौल खुद को उनसे ऊपर मानते थे। इस जाति पात के चक्कर में अटल और कौल की कहानी अधूरी रह गई। वाजपेयी जी हों या मिसेस कौल, दोनों ने ही इस अधूरी दास्तां पर कभी दाग नहीं लगने दिया। अटल ने ताउम्र शादी नहीं की थी। हालांकि शादी के बाद भी मिसेस कौल प्रधानमंत्री आवास में उनके साथ रहीं, लेकिन पत्नी की हैसियत से नहीं। प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल के हिसाब किताब में उनका नाम कभी नहीं लिखा गया था। खास बात यह भी रही कि वाजपेयी की आलोचना करने वाले नेताओं और दलों ने भी कभी इस निजी मसले को राजनीति के मैदान में नहीं घसीटा। शादी न करने के सवाल पर वाजपेयी जी का एक किस्सा काफी चर्चित है। एक पार्टी में महिला पत्रकार ने उनके कुंवारे रहने के रहस्य को लेकर प्रश्न पूछा। उन्होंने अटल जी से सीधे तौर पर पूछ लिया, वाजपेयी जी, आप अब तक कुंवारे क्यों हैं? अटल ने जवाब दिया, आदर्श पत्नी की खोज में। महिला पत्रकार ने फिर पूछा, क्या वो मिली नहीं? वाजपेयी जी ने थोड़ा रुककर, थोड़ा मुस्कुराकर अपने अंदाज में कहा, मिली तो थी, लेकिन उसे भी आदर्श पति की तलाश थी। ऐसा ही एक वाकया मिसेज कौल के साथ भी हुआ, जब 1980 में उन्होंने एक प्रेस को इंटरव्यू दिया था। महिला पत्रिका को दिए इंटरव्यू में जब उनसे उनके और अटल के बारे में पूछा, तो मिसेज कौल ने जवाब दिया कि अटल जी और उन्होंने कभी भी श्री कौल यानी उनके पति से माफ़ी मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके पति के साथ उनका रिश्ता इतना मजबूत था कि उन्हें कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी।
मोह और मर्यादा से इतर अगर उनके प्रधानमंत्री रहते कुछ फैसलों की बात करें तो वो आज भी सराहनीय है। प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के जिस काम को सबसे ज्यादा अहम माना जा सकता है तो वो सड़कों के माध्यम से भारत को जोड़ने की योजना है। चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना उनके द्वारा ही लागू की गई थी। साथ ही ग्रामीण अंचलों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसी प्रभावी योजनाएं भी शामिल हैं। साथ ही उनकी सरकार के दौरान भारतीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना का खाका भी अटल के कार्यकाल में बना था। शिक्षा के क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने में अटल बिहारी वाजपेयी का अहम योगदान साबित हुआ। 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का अभियान वाजपेयी के कार्यकाल में ही शुरू किया गया था। सन 2000 से 2001 में उन्होंने ये स्कीम लागू की थी, जिसके चलते बीच में पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की संख्या में कमी दर्ज की गई। 2000 में जहां 40% बच्चे ड्रॉप आउट होते थे, उनकी संख्या 2005 आते आते 10% के आसपास रह गई थी। उन्होंने स्कीम को प्रमोट करने वाली थीम लाइन स्कूल चले हम खुद से लिखी थी। जब बात देश की सुरक्षा और शान की आई तो वाजपेयी दुश्मनों के सामने अटल और अडिग दिखे। मई 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, अटल ने परीक्षण यह दिखाने के लिए किया था कि भारत भी अब परमाणु संपन्न देश है। बता दें, यह 1974 के बाद भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। हालांकि उनके आलोचक इस परीक्षण पर सवाल उठाते रहे। इस परीक्षण के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई पश्चिमी देशों ने हिंदुस्तान पर आर्थिक पाबंदी लगा दी, लेकिन वाजपेयी की कूटनीति कौशल का कमाल था कि 2001 के आते आते ज्यादातर देशों ने भारत पर लगाई सारी पाबंदियां हटा ली। अटल जी के जीवन पर लेखक किंगशुक नाग की एक किताब अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन, लेखक विजय त्रिवेदी की पुस्तक हार नहीं मानूंगा, एक अटल जीवन गाथा, और लेखक सीताराम शर्मा की किताब अटल बिहारी वाजपेयी कमिटमेंट टू पावर जैसी किताबों ने उनके जीवन को शब्दों में पिरोया है। ये खास किस्से भी इन्हीं किताबों से आप तक पहुंचाए गए हैं। आपको ये भाग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जुड़े रहें शब्द सांची के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।